ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ दे। अभी मैं एक ने 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि आप मंसूबे लेके आएँ, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए। हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसको तोड़ देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान से कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कोई भी दौर या हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की मुआवनत की। कच्छी कनाल के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। कनाल की बहाली पर बलूचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैं, इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। दुश्मन और मुखालिफ इस इंतजार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करे। लोग खुश हैं, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। कई साल बाद मईशत से हर रोज अच्छी खबर आ रही है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। 9 मई के मुजरिमों को किए की सजा मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पहले 10 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह शामिल हैं। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाल आगा भी शामिल। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। कुल 17 मुलजिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। एक मुलजिम को तफ्तीश के बाद बरी कर दिया गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमों, मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों से भी नरमी नहीं बरती जाएगी। बुशरा बीबी ने मुतनाज़ बयान देकर PTI के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। जाती, सियासी और झूठे मकसद के लिए ये झूठ घड़ा गया। पाक सऊदीया ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुंचाया गया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा बानी PTI का जेल में रहना मुल्क के मफाद में है। उन्होंने कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, जबकि हमारा मौक़िफ़ है कि सियासी मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत के साथ PTI की कोई बातचीत नहीं हो रही। PTI के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। PTI के एहतजाज का मामला 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर अटक से आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें। ये जो छोटी सी एक माफिया है, जो निजाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। बानी ने फिर कहा है कि जितना कैद में रखना है रख लें, इस माफिया के बनाए गए निज़ाम को कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को अवाम ने वोट देकर साबित किया कि वो बाशऊर कौम है। जब तक वोट की कदर नहीं की जाती, आपने आराम से नहीं बैठना। PTI की सियासी कश्ती डूब रही है, इसको बचाने के लिए यह बयान दिया गया। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। जिस मुल्क के मुतालिक इन्होंने बयान दिया, वहां से घड़ी लेकर इन्होंने कारोबार किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे बताते हुए आ रही है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है, दोनों में विरसे पर झगड़ा हो रहा है। PTI का पहले नारा था अमरीका की गुलामी ना मंजूर, अब मंजूर हो गया है। PTI क़यादत नहीं चाहती बानी रिहा हो, अगर बानी रिहा हो गए तो इनकी दुकान नहीं चलेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा जल्द पता चल जाएगा। वो भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे, हम कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। रावलपिंडी में तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए, तमाम अड्डों को कनाते लगाकर बंद रखने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात दूर करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी अरकान में नायब वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ आजम, नज़ीर तारा, राना सनाउल्लाह, अहद चीमा, अमीर मकाम, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, जाफर खान मंदोखेल और बशीर अहमद मेमन शामिल हैं। कमेटी अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली मुशावरत करके आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जेल इस्लाहात का दायरा कार बढ़ाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जेली कमेटी तश्कील दे दी। पेशावर में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुनसिफाना और मसावी फौजदारी इंसाफ के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को खिरादे तहसीन पेश किया। कहा मादर वतन के दिफा के लिए शोहदा ने गैर मामूली कुर्बानियाँ दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां। बंदू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। जिला वारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। डेरा बुक्टी और केच में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिक़दार में असलहा बारूद बरामद किया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी किए गए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत में पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद के थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया है। आइडियाज का आइडिया 2024 भी सुपर हिट हो गया। 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश भरपूर कामयाबियों के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तानी साख्ता असलहा देखकर दुनिया दंग रह गई। दिफाई नुमाइश में 350 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी सामान हर्ब को भरपूर पजीराई मिली। नुमाइश में कई अहम सौदे तय पाए। गैर मुल्की मंदूबीन ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ के असलहे को खूब सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाक आर्मी के कैंप तवज्जो का मरकज बने रहे।
कराची की शारा फैसल आज रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। रिंग रोड से कारसाज दोनों तरफ, कारसाज से हसन स्क्वायर और हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से कहा है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। 1 लाख पॉइंट्स के दरवाजे पर दस्तखत दे दी। 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। स्टॉक मार्केट 57% रिटर्न के साथ सरे फहरिस्त। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स इंटरडे ट्रेडिंग के दौरान ही 99,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता। सोने की ऊंची उड़ान जारी। फी तोला 2500 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,80,500 रुपए हो गई। एक बार फिर भारतीय पंजाब से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। 459 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 424, मुल्तान में 378, रुझान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 275 रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के शहरियों से स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा शहरी मास्क लाजमी लगाए। वजीर आला मरियम नवाज की स्मोक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयां तेज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद भी बुलावायो पहुंच गए। ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का मामला। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन खत्म, जबकि इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर्स, शायकीन सभी परेशान हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी थामकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ट्रॉफी मज़ार क़ायदम निजी कॉलेज भी पहुंची। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, तलबा को ऑटोग्राफ दिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज लाहौर पहुंचाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।